दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बेंगलुरु के एक कैफे में बम धमाका हर लिहाज से एक बड़ी और चिंताजनक घटना है। एक तो यह धमाका ऐसे समय हुआ जब आम चुनावों की घोषणा होने ही वाली है, और दूसरे भारत की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर में हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु के जिस रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ वह उस इलाके में है जिसे आईटी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता है। क्या किसी ने इस कैफे को इसलिए निशाना बनाया ताकि दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया जा सके? हैरानी नहीं कि ऐसा ही हो। यह तो गनीमत है कि बम धमाके में घायल लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस धमाके की प्रकृति यही संकेत करती है कि उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ हो सकता है। धमाका एक बैग में रखी आईडी से किया गया जिसे कोई छोड़ गया था। यह तो आतंकियों वाला तौर तरीका ही है। यह अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह इस घटना को अंजाम देने वालों तक शीघ्र पहुँचे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना के पीछे कोई लोन वुल्फ यानी इकलौता शख्स भी हो सकता है, और पूरा गिरोह भी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल के समय में दक्षिण भारत में कई आतंकी मॉड्यूल बेनकाब किए गए हैं। बेंगलुरु के कैफे में धमाके की पुष्टि होने और उसके पीछे किसी आतंकी का हाथ होने की आशंका उभरते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने देश में हमेशा ऐसा ही होता है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के लिए एक बड़ी हद तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। चंद दिनों पहले उसने कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक निताशा कौल को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जो यह कहती रही है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और अनुच्छेद 370 हटाकर अन्याय किया गया। पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ जहर उगली चुकी इस महिला को जब देश में घुसने नहीं दिया गया तो उल्टे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने और उसके जैसी भाषा बोलने वाली इस महिला को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर उपदेश देने के लिए बुलाया? इसकी भी अनदेखी न करें कि हाल में जब कर्नाटक विधानसभा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला आया तो कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने यह कहा कि भाजपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, हमारे लिए नहीं।
कांग्रेस को इतना तो आभास होना ही चाहिए कि इस तरह का रवैया देश विरोधी तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ाता है। 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब यही सोचा गया कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन यह लड़ाई 2 साल से अधिक लंबी खींच गई और अभी इस पर विराम के लिए भी कोई आसार नहीं दिख रहे। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने यूक्रेन को जो आर्थिक एवं सामरिक सहायता पहुंचाई, उसने इस युद्ध के समीकरण बदलकर रख दिए। रूसी सेना को यूक्रेन में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और कीव के मोर्चे से पीछे भी हटना पड़ा। पश्चिम की रणनीति यही थी कि रूस को उसी तरह युद्ध में फंसाया जाए जैसा कभी अफगानिस्तान में किया गया था, जिसमें रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़े। पश्चिमी का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था पर बुरे असर से रूसी समाज में इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगेंगे। जन असंतोष से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी गद्दी छोड़ने पर विवश हो जाएंगे और उनकी जगह लेने वाला नेता युद्ध से पीछे हट जाएगा। स्टॉप।